बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज घर की जो रूटीन है वो उसके साथ साथ मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूँगी वो ये है कि बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी जगहों पे होता है ना कि चुप रहना चाहिए। हर जगह पे मतलब नहीं बोलना चाहिए या हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान फ़ौरन आवाज़ सुनता है, बात सुनता है तो उसकी ना फ़ौरन से जवाब देता है या फ़ौरन से मतलब अपने आप का बचाव करने की कोशिश करता है अगर बहस हो रही है, तकरार हो रही है किसी भी मौके पे। लेकिन इसी तरह ज़िंदगी में हर जगह पे ना जवाब देना या बोलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ख़ामोशी और हिकमत अमली के तहत ना चुप कर जाना चाहिए। और इस टाइम पे ना बहुत अगर हम हल्का सा ज़रा सा भी बोलेंगे ना तो बात को बहुत बढ़ा दिया जाता है या उससे बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो इसलिए कौन-सी ऐसी वो जगह होती हैं जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले है, जब आपको खुद लगे कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ है, तो कोशिश करें कि गुस्से की हालत में जितना भी हो सके ना कम से कम बोलें, क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान खुद पे कंट्रोल जो है ना वो कम कर देता है। और वो उस टाइम पे ना वो बहुत सी ऐसे बातें होते हैं जो इंसान कभी नहीं भी करना चाहता, लेकिन वो गुस्से की वजह से ना मुँह से निकल जाती हैं। और इसी तरह जो बातें एक दफ़ा मुँह से निकल जाएँ वो कभी दोबारा उनमें उनको ज़ुबान में वापस नहीं लिया जा सकता। तो जब आपको खुद गुस्सा चढ़ा हो ना तो कोशिश करें कि कम से कम बोलें। और दूसरों जिस पे ख़ास तौर पे गुस्सा चढ़ा है उससे तो कोशिश करें कि कम ही बात करें। इसी तरह जब कोई आपको ना ऐसे कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, बाज़ औक़ात हमारे इर्द-गिर्द बहुत से हमारे रिश्तेदार या दोस्त अहबाब कुछ ऐसे होते हैं जो ना अपनी बातों से, अपने रवैये से हमें ना बहुत दुःख पहुँचाते हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे ना उनके साथ बहस व तकरार में टाइम ज़ाया करने से आपको ये नहीं कि आपने उनके साथ बहस शुरू कर, कोशिश करें उस टाइम पे आप बिल्कुल ख़ामोश रहें। और जो वक़्त होता है, वक़्त पे आपकी जब कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी सबका खुद ही मुँह बंद करवा देती है। आप जवाब देने की बजाय ना खुद को कामयाब साबित करने में ना कोशिश करें। अपनी एफ़र्ट जो आपने एनर्जी उनके साथ बहस में लगानी है ना वो अपने काम पे मेहनत करने पे लगाएँ। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा वक़्त आएगा कि वो लोग खुद ही ख़ामोश हो जाएँगे। और ऐसी जगह पर भी आप बोलने की कोशिश मत करें जहाँ पे लोग बहुत सारे घमंडी, बाज़ औक़ात हमें पता होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं या दोस्त वो बहुत घमंडी या खुद में मग़रूर किस्म के होते हैं और वो अपने अलावा किसी को अच्छा समझते ही नहीं। आप लाख अच्छे हों, आप में लाख अच्छाइयाँ हों, लेकिन वो जो एक पर्सन होता है ना वो कभी किसी को एप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। तो आप ऐसे मौक़ों पे ऐसे लोगों के साथ अपने अल्फ़ाज़ को ज़ाया बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई आपको उस टाइम पे आप अपने ज़हन में बस ये बिठाएँ कि हाँ, ये इस शख़्स के साथ मैं अपने अल्फ़ाज़ ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि उसके साथ आप जितनी वो कह लें ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात कि जितने आप अल्फ़ाज़ अपने उसके साथ बोलते जाएँ, जब एक शख़्स का स्टेट ऑफ़ माइंड ऐसा है कि वो किसी को दूसरी को एप्रिशिएट कर ही नहीं सकता ना, तो वो उसमें लाख अच्छाइयाँ उसे कभी नज़र नहीं आएँगी। तो ऐसे लोगों के सामने ना अपने अल्फ़ाज़ को मत ज़ाया करें। जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं होती ना वहाँ के आपके अल्फ़ाज़ की भी कभी इज़्ज़त नहीं होगी। बिल्कुल एंड इसी तरह जब कोई सामने वाला आपके जो जिससे आपकी बातचीत चल रही हो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में या शदीद गुस्से में आ जाए ना, तो उस टाइम भी आपको खुद को मतलब बहुत हिम्मत के साथ खुद को ख़ामोश करना है, खुद बिल्कुल दूसरे का, क्योंकि जब दूसरे पे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा सवार हो जाए ना तब वो ना तो किसी की बात सुनेगा ना दलील सुनेगा। तो उस टाइम पे आपने किसी के सामने बहस करने से बेहतर है कि खुद चुप करके ख़ामोशी से उसकी बात सुने। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं ना तो चीखने वाले को अपनी आवाज़ ही बुरी लगने लग जाती है। और इसी तरह साथ में जो लोग होते हैं वो भी यही समझते हैं कि हाँ, आप अब आप बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया या आपकी नहीं गलती, क्योंकि अगर जो चीख चिल्लाकर अपनी बात वहाँ पे साबित नहीं कर सकते, तो इसलिए जब सामने वाले को गुस्सा चढ़ा हो तब भी कोशिश करें कि बिल्कुल कम बोलें बल्कि ख़ामोश रहें। और जब कोई आपको अपनी कामयाबी या अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर रहा हो ना,
तब भी आपने बिल्कुल खामोश रहना, क्योंकि उस टाइम पे सामने वाले ने अपनी खुशी का इज़हार करना होता है और वो बहुत खुले दिल से आपको बता रहा होता है। लेकिन इसी को सुन के या उसको देख कर ना कभी-कभी इंसान में हसद का जो अंसर है वो आ सकता है। तो ये ना हो कि आप उसकी खुशी से हसद करें और आपके अल्फाज से वो ज़ाहिर हो। तो कोशिश करें जब कोई अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर रहा है, कामयाबी आपको बता रहा है, तो उसको सुनें। वहाँ पे आपको बिल्कुल कम बोलना है और बिल्कुल कोशिश करनी है कि खामोश रहें और जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें, सहूलतें और आसाइशें दी हुई हैं ना, उनको याद करें। फिर आप जब अपनी खुद को अपनी सोच पे अपने शुक्र करना शुरू करेंगे ना, तो कभी आपके दिल से हसद और ऐसे दूसरे से जेलसी फील नहीं होगी, बल्कि आपके मुँह से भी मुस्बत अल्फाज निकलेंगे और अल्लाह आपको भी यकीनन कामयाब और खुशी देगा। क्योंकि अगर किसी की खुशी में आप खुश होंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी खुशी से नवाजेगा। इसी तरह जब आप उदास, परेशान या आपको खुद पे गुस्सा हो, बाज़ औक़ात इंसान ऐसा होता है कई मोड़ ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि इंसान खुद में ना परेशान होता है या जज़्बाती तौर पे बहुत कमज़ोर हुआ होता है। तो उस टाइम पे भी ना आपने जो है अपनी राय जो है, अपने अल्फ़ाज़ जो हैं उनको महफ़ूज़ रखना है। दूसरों के सामने कम से कम बोलना है, क्योंकि अगर आप दूसरों के सामने बताएँगे उस टाइम, क्योंकि आप परेशान हो रहे होते हैं, उदास हो रहे होते हैं, तो आपके ना उस टाइम वो बातें दिल से निकलती हैं जो आपके नॉर्मली सोचते भी नहीं हैं। तो कोशिश करें जब आप खुद पे गुस्सा हो, परेशान हो या उदास हो, तो कम से कम बात करें या बिल्कुल खामोश रहें। इसी तरह जब आपके अल्फाज ना किसी को दुख पहुंचाने का, परेशान करने का सबब बनते हो ना, यानी कि आपके अल्फाज से किसी को दुख हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तब भी आप कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, तो उस टाइम हमारे अल्फाज अगर किसी को वो दुख पहुंचा रहे हों, परेशानी दे रहे हो ना, तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन दूसरे को वो अल्फाज जो होते हैं ना, वो सारे उम्र भर के लिए याद रह जाते हैं। उस टाइम अगर बाद में आपको एहसास हो या पछतावा हो, तो आप कर कुछ नहीं सकते हो, सिर्फ़ पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो जब देखें, बात कर रहे हो, तो सामने वाले को देख के बात करें कि उसके चेहरे के असरात, उसके परेशानी हो रही है या कि गुस्सा हो रहा है, तो देख के दूसरे के एक्सप्रेशन तो बात करने की कोशिश करें। इसी तरह और बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जब इंसान को ना बहुत सोच समझ के और बिल्कुल ख़ास तौर पे चुप रहना ही उसके फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके अल्फाज किसी को परेशान कर रहे हो ना, तो फ़ौरन चुप हो जाएँ और अपनी बात को ख़त्म कर दें। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान अपनी वो खुशी में या अपने दुःख में कुछ ऐसे अल्फाज कह जाता है जो दूसरे के लिए भी परेशानी का बायस बन सकते हैं। ये और इसी तरह की और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए अगर आपको मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ते जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।